प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कथाकार साहित्यकार राजेंद्र यादव के विषय में बात करेंगे। उनका जीवन परिचय, उनका कर्तृत्व और उनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे। राजेंद्र यादव हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उनका नाम स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्यकारों में विशेष उल्लेखनीय है। राजेंद्र यादव मुख्यतः सामाजिक चेतना के कथाकार हैं। उन्होंने साहित्य सृजन को स्वधर्म के रूप में स्वीकार किया, अतः उन्होंने अपनी सर्जकता में अर्थ व राजनीति आदि को दृष्टि में रखकर समझौता नहीं किया। वे एकमात्र साहित्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे। बाहरी दबावों से मुक्त होकर अपने लेखन को स्तरीय और प्रामाणिक बनाए रखने का उन्होंने सदैव प्रयत्न किया। यथार्थ एवं मानव मूल्यों की खोज के प्रति उनका झुकाव रहा। सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक राजेंद्र यादव का जन्म 28 अगस्त सन 1929 को उत्तर प्रदेश में आगरा के राजा मंडी मोहल्ले में हुआ था। इनके पिता श्री मिस्त्री लाल यादव और माता का नाम ताराबाई था। अपने 10 भाई बहनों में राजेंद्र यादव सबसे बड़े थे। उनके जीवन का अधिकांश समय आगरा के राजा की मंडी में ही व्यतीत हुआ तथा कबीरी अंदाज में अपने व्यक्तित्व को अपने कर्तृत्व में ढूंढने की सलाह देने वाले स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर राजेंद्र यादव अपने या अपनी रचनाओं के संबंध में चुप्पी साधे रखना ही उचित समझते हैं। उनके मतानुसार एक ईमानदार और प्रतिबद्ध रचनाकार की रचना ही उनका परिचय देने के लिए पर्याप्त होती है। राजेंद्र यादव के पिता मिस्त्री लाल यादव को उर्दू में रुचि थी, अतः उनकी प्राथमिक शिक्षा उर्दू में हुई। प्रेमचंद के समान ही राजेंद्र यादव पहले उर्दू में पढ़े और बाद में हिंदी में आए। उनके मैट्रिक तक की शिक्षा झांसी में हुई और वो बहुत ही तीव्र बुद्धि के विद्यार्थी थे और उन्हें छोटी उम्र से ही पढ़ने का बहुत शौक था। राजेंद्र यादव की शिक्षा एमए तक हुई। उन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा आगरा विश्वविद्यालय से पास की। अध्ययन के समय से ही उनमें बहुत लेखन में रुचि थी। साहित्य लेखन के अतिरिक्त डायरी और पत्र भी वो पूरे मनोयोग से लिखा करते थे। राजेंद्र यादव के जीवन में साहित्यिक प्रेरणा के अंकुर तभी फूटने लगे थे जब वे भिक्की चाट वालों से तरह तरह की कहानियां सुना करते थे। इस प्रकार कथा कहानियों के संस्कार उनके मन पर बचपन से ही पड़े और उनके बचपन का काल आज़ादी की लड़ाई का काल था और आज़ादी की लड़ाई में साहित्यकार भी अपना दायित्व निभा रहे थे। राष्ट्रकवि दिनकर भी स्वतंत्रता सेनानी को अपनी कविता के माध्यम से प्रेरित और उत्साह करने का कार्य कर रहे थे। राजेंद्र यादव उन्हें बहुत पढ़ते थे और उनके व्यक्तित्व पर दिनकर की कविताओं का बहुत प्रभाव पड़ा और वह उनकी कविताओं से बहुत प्रभावित हुए। बचपन से ही उनकी कविता पढ़ा करते थे। उन्होंने आजीविका के लिए भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया और राजेंद्र यादव विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे। इनकी बाहरी रूपाकार या हाव भाव को देखकर इनकी मानसिकता को आसानी से समझा जा सकता था। राजेंद्र यादव की दृष्टि प्रत्येक व्यक्ति की ओर इस प्रकार की होती थी, लगता था जैसे वे उसका अध्ययन कर रहे हैं। हर समय नया जानने की कोशिश इनका स्वभाव था। राजेंद्र यादव साहित्यिक रचनाओं को बड़े मनोयोग से पढ़ा करते थे। तुर्गनेव और चेखव इनके प्रिय लेखक रहे। हिंदी के लेखकों में ईलाचंद्र जोशी, प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय, जैनेन्द्र उनके प्रिय है। समकालीन साहित्यकारों में मनु भंडारी की सहजता इन्हें प्रिय है। राजेंद्र यादव ने कभी भी किसी भी लेखक का अनुकरण नहीं किया। उन्होंने जो भी इनका लेखन है वो मौलिक है, किसी की भी नकल इनके लेखन में नहीं मिलती है। राजेंद्र यादव की बहुप्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे और उनकी साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अनेक पुरस्कार है उनको स्वीकार भी नहीं किए। उन्होंने सन 1994 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा घोषित साहित्य भूषण सम्मान
लेने से इनकार किया। आपातकाल के दिनों में इंदिरा गांधी द्वारा पेश पद्मश्री सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार अस्वीकार कर आपातकाल के कट्टर विरोधी राजेंद्र यादव ने यह सिद्ध कर दिया वे कोई बिकाऊ या अवसरवादी लेखक नहीं है। राजेंद्र यादव कहते हैं, उपलब्धियों को अभिनंदन करने की बजाय मुझे संघर्ष की इस प्रक्रिया में शामिल होना ज़्यादा सार्थक लगता है, जहाँ सचमुच रचना को बचाया जा रहा है। राजेंद्र यादव ने हिंदी साहित्य को अनेक महत्वपूर्ण कालजयी कृतियाँ दी। उनके समग्र लेखन के लिए हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा उन्हें वर्ष 2003-04 का सर्वोच्च सम्मान श्लोका सम्मान प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर। राजेंद्र यादव का निधन साहित्य जगत की एक अपूरणीय क्षति है और इनका निधन 84 वर्ष की आयु में 28 अक्टूबर 2013 की रात्रि में हो गया था। राजेंद्र यादव की कर्तृत्व है वो हिंदी साहित्य जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने सुप्रसिद्ध हिंदी की पत्रिका हंस का संपादन किया है और प्रारंभ में उन्होंने ब्रज भाषा में भी कविताएं लिखी, लेकिन उन्हें ये अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं लगा। अपने अनुभवों को अभिव्यक्ति देने में कविता का क्षेत्र उन्हें सीमित लगा। फिर उन्होंने कहानियों की ओर रुख किया। प्रतिहिंसा उनकी पहली कहानी है। यह कहानी प्रयाग से प्रकाशित होने वाली कर्मयोगी पत्रिका में मई 1947 में प्रकाशित हुई, जब वो एमए की पढ़ाई कर रहे थे। इसी समय में इन्होंने प्रेत बोलते हैं उपन्यास का लेखन किया। यही उपन्यास आगे सारा आकाश के नाम से प्रकाशित हुआ, जिस पर वासु चटर्जी ने सन 1972 में फिल्म भी बनाई। बाद में इनकी रचनाएं हंस, गुलदस्ता, अप्सरा आदि पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। सन 1950 में से पहले एक कहानी संग्रह रेखाएं, लहरें और परछाइयाँ भी छप गया था। देवताओं की मूर्ति बीकानेर से छपा था, जो इनका दूसरा कहानी संग्रह था। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और सुधा माधुरी नामक पत्रिका जो झांसी से प्रकाशित होती थी ने इनके साहित्यिक उत्साह को बहुत बढ़ाया और झांसी में यादव के पड़ोसी सुधींद्र वर्मा की साहित्य में विशेष रुचि थी और उनकी इस रुचि का प्रभाव यादव पर अवश्य ही रहा होगा। राजेंद्र यादव ने हिंदी कथा जगत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका कहानी साहित्य उन्हें हिंदी साहित्यकारों की श्रेणी में विशेष स्थान प्रदान करता है। कहानी और उपन्यास साहित्य के अतिरिक्त उन्होंने मन्नू भंडारी के साथ 1 इंच मुस्कान नामक उपन्यास लिखा। कविता संकलन, संपादन कार्य, संस्मरण, आलोचना कृतियों के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को एक अनुपम देन प्रदान की। इनके उपन्यास हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान रखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय जीवन पर आधारित उनके उपन्यासों में प्रगतिवादी चिंतन धारा अपनाते हुए मध्य वर्ग का जीवन चित्रित किया। राजेंद्र यादव ने अपने अधिकतर उपन्यासों के माध्यम से मध्यम वर्ग को उसकी शक्ति और सीमा के साथ उपस्थित किया। मध्यम वर्गीय परिवार और व्यक्ति स्तर पर होने वाले बिखराव और टूटन को इन्होंने प्रमाणित रूप से उद्घाटित किया। समकालीन जीवन की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण इनकी कथा कृतियों की प्रमुख विशेषता है। व्यक्तिगत कुंठाओं, मानसिक विकृतियों की प्रतिक्रियात्मक संभावनाएं इनकी रचनाओं में प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त हुई है। इनके उपन्यास सारा आकाश प्रारंभ में प्रेत बोलते हैं के नाम से 1951 में, प्रथम संस्करण सन 1959 में, उखड़े हुए लोग 1956, उल्टा 1957, सह और मात 1959,
1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी के साथ सन 1963, अनदेखे अनजान पुल 1963, मंत्रविद 1967। कहानीकार के रूप में भी उनका विशेष स्थान है। नई कहानी को पहचान देने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नई कहानी को सामाजिक संदर्भों से संपृक्त करने में उनका नाम विशिष्ट है। उनकी कहानियाँ आधुनिक भावबोध की चेतना से समन्वित और समसामयिक यथार्थ के प्रति अधिक जागरूक है। उनके रचनात्मक दृष्टिकोण में सामाजिक यथार्थ की संवेदनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति सूक्ष्म और परिष्कृत रूप में पाई जाती है। उन्होंने अपनी कहानियों में सामाजिक यथार्थ एवं जीवन मूल्यों को व्यापक मानवीय धरातल प्रस्तुत किया है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह में देवताओं की मूर्तियाँ 1951, खेल खिलौने 1953, जान लक्ष्मी कैद है 1957, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे छोटे ताजमहल 1961, किनारे से किनारे तक 1962, टूटना 1966, ढोल और अपने पार सन 1976, चौखटे तोड़ते त्रिकोण 1987, वहाँ तक पहुँचने की दौड़ सन 1991, श्रेष्ठ कहानियाँ सन 1993, प्रिय कहानियाँ सन 1995, प्रतिनिधि कहानियाँ, प्रेम कहानियाँ सन 2008, चर्चित कहानियाँ, मेरी 25 कहानियाँ, अब तक की समग्र कहानियाँ, यहाँ तक पड़ाव 1, पड़ाव 2, किशोरों के लिए कहानी संग्रह परी नहीं मरती, घर की तलाश। राजेंद्र यादव ने संक्षिप्त और पुस्तककार समीक्षाएं भी की हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं की भूमिकाओं में पाठकों से सीधे रूप से बात करने का प्रयत्न भी किया है। कथा यात्रा और एक दुनिया समानांतर की भूमिकाएं काफ़ी विस्तृत है। इसके अतिरिक्त कहानी, स्वरूप और संवेदना 18 उपन्यास नाम की समीक्षा पुस्तकें स्वतंत्र रूप से लिखी। औरों के बहाने संस्मरण की पुस्तक है। इन संस्मरणों में व्यवहारिक आलोचना के अनेक अंश हैं। राजेंद्र यादव का अधिकांश समीक्षा लेखन कहानी से संबंध में है। इसके अलावा प्रेमचंद की विरासत, कांटे की बात, 12 खंड, कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति, उपन्यास, स्वरूप और संवेदना, आदमी की निगाह में औरत, वे देवता नहीं और मुड़ मुड़ के देखता हूँ, आत्मकथ्य, अब वे वहाँ नहीं रहते, काश मैं राष्ट्रद्रोही होता, जवाब दो, विक्रमादित्य साक्षात्कार आदि की समीक्षा इन्होंने की। संपादक और अनुवादक राजेंद्र यादव ने अपने समकालीन और नवलेखकों को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से अगस्त 1986 से हंस मासिक पत्रिका का संपादन किया। हंस मासिक प्रारंभ में सन 1930 को प्रेमचंद ने किया था, किंतु बाद में हंस बंद हो गया। राजेंद्र यादव ने इसे नए सिरे से शुरू किया और राजेंद्र यादव ने हंस के संपादन को व्यावसायिक आयोजन नहीं माना। आज के इस मासिक में हिंदी के अधिकतर नवलेखन और लेखिकाओं का कथा साहित्य ही स्थान पाता है और अपने युग की जन चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। राजेंद्र यादव का अनुवाद कार्य भी व्यापक है। उनके अनुवाद कार्य इस प्रकार हैं। उपन्यास अजनबी, मूल लेखक कामू, हमारे युग का एक नायक, मूल लेखक लर्मंतो, एक मछुआ एक मोती, मूल लेखक स्टाइनबैक, बसंत प्लावन, मूल लेखक तुर्गनेव, प्रथम प्रेम, मूल लेखक तुर्गनेव, टक्कर, मूल लेखक चेखव, संत सर्गियस, मूल लेखक टॉलस्टॉय। नाटक अनुवादित जो इन्होंने किए, हंसनी, मूल लेखक चेखव, चेरी का बगीचा, मूल लेखक चेखव, तीन बहनें, मूल लेखक चेखव। इसके अतिरिक्त राजेंद्र यादव का कविता संकलन आवाज़ तेरी है सन 1960 नाम से प्रकाशित हुआ। राजेंद्र यादव की रचना दृष्टि तथा चिंतन का युग पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनकी विचार शैली और उनके विचारों से भारतीय समाज बहुत प्रभावित हुआ और आज़ादी के बाद
भारतीय समाज पूर्ववर्ती समाज से अलग है, जिसमें शिक्षा का प्रसार, सुधारवादी आंदोलन, पाश्चात्य संस्कृति से संपर्क, औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक प्रगति आदि के कारण एक नया समाज सामने आया। नारी और भारतीय समाज के सामाजिक परिवेश आदि को भी उन्होंने उजागर किया। राजेंद्र यादव हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर है। वे स्वतंत्रतायोत्तर काल के महत्वपूर्ण कथाकार हैं। धन्यवाद।